नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर आए दिन यहां पे कोई ना कोई धरना प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उसको लेकर कल शाम को एलजी मनोज सिन्हा द्वारा विराम लगाया गया है। वो विराम अब देखना है कि कितनी देर का है। थोड़े दिन का है, जब फिर पूरी उम्र का जो विराम है वो लगाया जाएगा, क्योंकि कल शाम को युवा राजपूत सभा के लोगों के साथ मीटिंग में उन्होंने ये कंफर्म किया है कि आने वाले दिनों में मैं इसके ऊपर एक कमेटी का गठन करूंगा और आपकी डिमांड को पूरा किया जाएगा। इसी को लेके आज राजपूत सभा ने यहां महाराजा की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन करने की ठानी हुई थी, जो कि तब तक ये धरना चलना था जब तक कि इनको छुट्टी अनाउंस नहीं होती थी। लेकिन कल एलजी की मीटिंग के बाद ये धरना उठ गया। आज इन्होंने यहाँ पे ये अनाउंसमेंट की है कि आने वाले दिनों में अगर एलजी मनोज सिन्हा द्वारा छुट्टी की अनाउंसमेंट नहीं की गई तो ये धरना प्रदर्शन ज़रूर होगा। लेकिन थोड़े दिनों के लिए हम एलजी की बात का भरोसा करके ये धरना प्रदर्शन उठाते हैं। अब देखना ये है कि एलजी मनोज सिन्हा द्वारा कितनी जल्दी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को अनाउंस किया जाता है। अनिल गुप्ता, जम्मू। से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। सभा की तरफ का अपनी कोर कमेटी की तरफ का साढ़े चेयरमैन साहब रघुवीर सिंह की अध्यक्षता अज इत्थे मैं महाराजा के स्टैचू पर जिहड़ी गल असें आखी कि युवा राजपूत सभा आने वाली 10 तरीक ही इत्थे आनी है, धरना प्रदर्शन करोगे तो जब तक नहीं उठेगी। ये साढ़े कन्नै बार एसोसीएशन, मैं खास करिए तहे दिल कन्नै चैंबर ऑफ कॉमर्स, उसके बाद ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसीएशन, फिर जम्मू के वेयर हाउस की जी वेयर हाउस की मार्केट है उनका बाला साहब सी सैना ठाकरे, उसके बाद एकजुट जम्मू पैंचिस, खास करिए मैं बिश्नाह के चेयरमैन साहब, बिश्नाह के सरपंचिस उनके PRI, उसके बाद मैं मड़ ब्लाक के BDC चेयरमैन सरपंचिस, कन्ने गै मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट के पैंचिस ते सरपंचिस, उसके बाद रियासी के कटरे के खास करिए मैं भलवाल ब्लाक के BDC चेयरमैन कुलदीप राज और उनकी पूरी सरपंचें की जेडे 24 सरपंचन भलवाल ब्लाक के पैंचिस 200, उसके बाद हैडकुआटर के सरपंच राजदेव, इनकी सारे का जो समर्थन मिलया। अज मैं उन्हें इस मंच पर उनके कोला माफ़ी चाहना कि मैं तो साड़ी कोर कमेटी इंदे कन्नै डिसीजन ली है। असें एलजी साहब का मान रखने ताईं जम्मू के DIPCOM साहब बड़ी जिहड़ी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कन्नै गलबात हुई है, उन्हें असीं आश्वासन दिता है। मैं इस मंच पर तुसें लोकें आखना चाहंग कि मी लगता है कि अस महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की लड़ाई की जिहड़ी पहली सीढ़ी है वो अज चढ़ी चुके हैं। तो मैं फिर एक बार आखना चाहंग इस प्रशासन की, इस गौरमेंट की कि इंदे जम्मू के डोगरें का ये इम्तिहान नहीं लाओ, लास्ट सबर का बांध है। असें एड्डी बड़ी चेयर की जी गल सुनी है तो गल मन्नी है, क्योंकि सुप्रीमन बड़ी बड़ी चेयर है एलजी साहब साढ़े जम्मू के। अस उनका मान रखने वाले लोग हाँ, देश प्रेमी, तिरंगे की आन बान और शान रखने वाले जम्मू के डोगरे हाँ। असें उनकी मान रखा तो उन्हें असें जी गल आखी है कि बड़ी जल्दी गै ये पर मैं कमेटी बढ़ांग तो कमेटी बड़ी जल्द गै तुंदे हक च फैसला देग। इस कारण मैं अपने जम्मू के लोगों का जोड़ा महाराजा के प्रति प्यार है ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ सच्ची श्रद्धांजलि है, मैं एलजी साहब भी आखूँगा कि अपना नाम सुनहरे अक्षरें में लिखाई लो। ये कुसा भी पार्टी का या कुसा भी लोगों का, ये सिर्फ जम्मू के प्रति महाराजा की जी जम्मू के डोगरें की
सच्ची श्रद्धांजलि है जी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जिला हो अस चाहगे कि महाराजा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि मिली है। अस अज मैं इस सभा का प्रधान होने के नाते मैं इथों अपने जेडे मेरे भरा जोशीले नौजवान जिन्हें कि राती का मैसेज नहीं पुजदा है वो इत्थे आई देन ते जिन्हें टेंट वाली जी संस्था है जिन्हें असेंगी पूरे टेंट प्रोवाइड किए थे मैं उनके को भी क्षमा चाहंग कि आने वाले दिनों च असेंगी मी लग्या नहीं है लगता नहीं है कि टेंट की जरूरत पो है। अगर युवा राजपूत सभा जम्मू के डोगरे लिए बिल्कुल तैयार बैठी दी है, अगर इसी अनदेखा किया गया जहाँ असेंगी लालीपॉप दिता मक्खा ये लगाओ अभी लगाओ। मैं सोनू में फर्ज बनना था सर, सोनू में फर्ज बनना था सर। फोटो बना लो इस साइड। अब ये क्या कर रहा है, इंजन क्या कर रहा है ऊपर ये, उसके हवाले से बताएं। जैसा कि आप जानते हैं कोरोना की तीसरी वेव जो है लगातार तेज़ होती जा रही है। पूरे मुल्क में केस बढ़ रहे हैं, हमारी यूटी में भी केस बढ़ रहे हैं और इस हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। इसी ज़मन में हमने पूरी मार्केट का दौरा किया, लोगों को हदायत जारी की कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, भीड़ भाड़ इकट्ठी ना होने दें। खासतौर पर दुकानदारों को हमने बताया कि ज़्यादा लोग अपनी दुकानों में नहीं जाने दें, जाएँ वो मास्क लगा के। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तमाम पब्लिक को अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से खास तौर पे कि बिना मतलब बिना किसी ज़रूरी काम के मार्केट में ना आए। बीमारी तेज़ी से बढ़ रही है, ये किसी को भी अपनी ज़द में ले सकती है। शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना ने बहुत तेज़ी के साथ दस्तक दी है। इस सिलसिले में ऑफिसरान बाला की हदायत पे डीएसपी साहब और एसएचओ साहब के हमरा हमने मार्केट का दौरा किया। इसमें लोगों को जो है वो आगाह किया कि अपनी आल वयाल की जान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें कि घरों में रुकें, ज़रूरी काम के बगैर आप मार्केट में ना आएँ और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका पालन करें। हम आपके माध्यम से गुजारिश करते हैं पुंछ के शहरियों से कि इसमें सरकार का साथ दें ताकि आपकी और आपकी जान बचे को बचे। बीमारी 2000 रुपये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ना करने को लोगों को मास्क बेच रहा आगे बॉल पूरा मूव करा देखिए बड़ी खुशी की बात है डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए और ख़ास करके मैं समझता हूँ मेरी जो एकेडमी है राहुल ड्राइवर क्रिकेट एकेडमी उसके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दो जो प्लेयर्स हैं एक उस्मान शेख और दूसरा जो है ज़हीर शेख, ये दोनों जो है गोवा में जो है एक T20 कप हो रहा था जो जनरल बिपिन रावत के नाम पर वो टूर्नामेंट चल रहा था, वहाँ पर उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया और वहाँ पर वो दोनों ही लड़के जो है पूरी इंडिया में जो है INCL के तर्ज पर एक लीग करवाई जा रही थी जिसमें 8 टीमें
पूरी इंडिया की जो है पार्टिसिपेट कर रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी स्टेट के 5 प्लेयर उसमें सेलेक्ट हुए थे और 2 प्लेयर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के थे जो लॉरेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, और उस्मान और ज़हीर, और वो दोनों प्रोडक्ट हैं राहुल ड्राविड क्रिकेट अकेडमी के। और मैं समझता हूँ बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने वहाँ बड़ा अच्छा प्रदर्शन दिया। और उसके बाद जो है वो दोनों ही लड़के जो है सेलेक्ट हुए, वो UAE के लिए जो है सेलेक्ट हुए। उसके बाद वो कनाडा में भी जाके पार्टिसिपेट करेंगे। मैं समझता हूँ हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए, हमारी पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पुंछ की तमाम आवाम के लिए, स्पोर्ट्स लविंग के लिए ये बड़ी खुशी की बात है। और ख़ास करके लोरन इलाके के लिए बड़ी खुशी की बात है। पहले एक अंडर-19 में एक लड़का सेलेक्ट हुआ, जावेद इकबाल, जो दिल्ली में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये 2 लड़के सेलेक्ट हुए जो पहले गोवा में जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे, अब वो धर्मशाला में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद UAE में जा रहे हैं, उसके बाद कनाडा में जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आने वाला जो फ्यूचर है हमारी स्पोर्ट्स का वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिया कि जब दूसरी जमातें करती हैं जलसे जुलूस तो उसमें कोविड नहीं होता है। जब PDP फातेह खानी के लिए भी जाना चाहती है अपने कायद के मज़ार पे तो उस वक्त कोविड पैदा हो जाता है। तो अब क्या करें हम? शायद इनको डर लगता है, खौफजदा है हमसे, हमारी जमात से, क्योंकि हम सच बोलते हैं। हम किसी जदोजहद का हिस्सा हैं, इसलिए उस जदोजहद से डरते हैं। थैंक यू। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आरक्षण हिंदू मुस्लिमों का है, मुझे ये बताओ मेरे भाई, उनके पास, लोगों के पास जाने के लिए और है क्या? अगर कोई तरक्की का प्रोग्राम होता, कोई रोजगार देने का प्रोग्राम होता, कोई अस्पताल बनाने का, सड़कें बनाने का, कोई अच्छा तरक्की वाला प्रोग्राम होता तो वो लेके जाते। क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है हिंदू मुस्लिम के बगैर, और इसके बगैर उनके पास, लोगों के पास ले जाने के लिए कुछ नहीं। वो लड़ाना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम, ये जो हमारी तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब, उसको अटैक कर रहे हैं। जो गांधी जी के कातिल को, उसकी पूजा करते हो, तो उसकी बात पे मैं क्या कमेंट करूं? थैंक यू। आराम से, आराम योजनाएं चलाई जा रही है। इम्पोर्टेंट सेकंड चीज़ है, पहला था फ्लैग, नंबर 2 था प्रोटोकॉल सीटिंग, नंबर 3 है इन्विटेशन कार्ड, ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, इसमें CO म्यूनसिपल कमेटी, और पिछली बार भी 15 अगस्त में भी गड़बड़ हुई थी, आपको याद होगा। 15 अगस्त में भी आपने करवाया था। अरे भाई ये कौन है? ब्रो मत नहीं तो आगे मत जाओ भाई ज्यादा।
उसका सर हम उन्हें अलग कर लेंगे उनका। सर किस तरह से देखते हैं आज जो बूस्टर ड्राइव जो स्टार्ट हुई है फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, पुलिस का ज़्यादा कांटेक्ट है लोगों के साथ? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने आज से शुरुआत किया है बूस्टर डोज के लिए। ये मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने प्राइवेट स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर है, जिसमें पुलिस है, इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये स्वस्थ रहेंगे तब जाके आवाम की सेवा करेंगे। अभी गली गली मोहल्ले जाएँ, घर में जाके, इवन कि हॉस्पिटल में पुलिस वाले को जाना पड़ता है, तो इन लोगों के लिए बूस्टर डोज का बहुत ज़रूरी है। आज दिया जा रहा है। मैं सभी पुलिसकर्मी को मुबारकबाद देता हूँ और ये बिना किसी संकोच का डॉट का ये ले। आपने खुद भी डोज लगाया? मैं भी जैसे ले चुका हूँ। शुरुआत आपसे की गई बिल्कुल है। आप जो बाकी पुलिसकर्मी हैं उनके लिए एक एग्जाम्पल बना रहे हैं कि सब पुलिसकर्मी जो है वो ये डोज लगाएं। बीइंग कश्मीर पुलिस से हमको सबसे लेना भी चाहिए एज ए रोल मॉडल, और मैं सबको बोलता हूँ कि अपने पुलिसकर्मी को बिना किसी डर का बूस्टर डोज लें। थैंक यू सर। कहाँ से आए आप लोग? ये डिक्की ये खुलवाओ आप, इसमें क्या है चेक करो, निकालो बाहर, खुद निकालो, चेक करो। अच्छा ये बाकी दुकान खोलो, डिक्की खोलो ना, खोल दे सर, डिक्की चेक करो। आप उसको चलो। अपनी ऐसी खराब मास्क लगाए सबने, सबके पास मास्क है? खोलो इसको, सर ठीक है, आपने मास्क निकाला है, एक साइड क्वालिटी से। अब आप वहाँ साइड लगाएं, आप काइंडली इसको जो है वो विदाउट मास्क से चलान करें। आप आर्मी से हैं, आपको पता है ना, आप मास्क लगाएं मैडम प्लीज़। कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम पर आप यहाँ आए हैं, हम आपको हरास नहीं करना चाहते, बट यू शुड वेयर मास्क, ठीक है ना। ये आपकी अपनी प्रिकॉशन है, अपनी फैमिली के लिए है, अपने भी है, और आपको क्योंकि आप पुलिस को बात से हो तो हम आपको अवेयर करते हैं, काइंडली आप जो है अपने मास्क लगाते हैं प्लीज़, ठीक है। अगर ज्यादा बारिश बर्फबारी ना हो तो बिजली जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो पूरा 100% रिकवर कर सकता है। इसी तरीके से मैं ये कहूंगा पीएचई वालों को, मैं ये कहूंगा अपने फूड एंड सप्लाई को, कि फूड एंड सप्लाई को भी अलर्ट होके लोगों के घरों तक राशन पहुंचाने का काम करे। हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो अलर्ट होके लोगों, अगर किसी का कोई बीमार है दूर दराज एरिया में उठा के यहाँ नहीं ला सकते हैं, वहाँ दवाई का अरेंजमेंट किया जाए। और इसी तरीके से बाकी डिपार्टमेंट भी, ये 3-4 दिन जो बिजली गुल रही, इसकी वजह से जितने भी सिस्टम हैं वो सभी ठप हो चुके थे, और इनको दोबारा एक्टिवेट करने के लिए जैसे बिजली डिपार्टमेंट ने जंगी पैमाने पर काम शुरू किया, सभी डिपार्टमेंटों को जंगी पैमाने पर काम शुरू करना होगा, तभी जो है आम जिंदगी जो है वो चल पाएगी और अपने सिस्टम में रीढ़ पाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे वो पूरा खित्ता पीर पंजाल है, चाहे कश्मीर में या डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ में, ये स्लाइडिंग जोन है। इन स्लाइडिंग जोनों में सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जो है हाई अलर्ट जारी कर देना चाहिए, फिलहाल हाई अलर्ट। और यहाँ मंजा कोट के बीच में भी मैं समझता हूँ कि जेसीबी मशीनें 4-5 जो है
वो ऑन स्पॉट यहाँ खड़ी रहनी चाहिए। कौन सी रोड कब बंद हुई, कौन उसको ओपन करने की जरूरत है। कहीं से कोई बीमार को रोड के जरिए लाया जा रहा है, रोड बंद हो गई तो फौरी तौर पर वहां जेसीबी पहुंचनी चाहिए और उन बीमार लोगों को, उन अपाहिज लोगों को जो है वो राहत पहुंचाने का काम जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करे। और मैं ये समझता हूं कि जौहरी अपने डीसी साहब जो हैं वो काफी बहादुर और काम करने वाले शख्स हैं। और डीसी जौहरी साहब से मेरी अपील है कि वो सभी तहसीलों के इंचार्ज ऑफिसर जो है उनको हाई अलर्ट पर जारी करें और जितने भी बाकी डिपार्टमेंट हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा जाए, ताकि अगर 1-2 दिन और बारिश हुई तो मैं समझता हूं कि लोगों का बहुत बड़ा जानी माली नुकसान होने वाला है। इस कोई भी अनहोनी घटना होने से पहले जो है हमें अलर्ट होके उससे राहत और बचाव कार्यों का जो है वो मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, We want, we want, we want, we want, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में, we want, we want, we want, पूरी करो, पूरी करो, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, कोरोना वॉरियर कौन है? हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं, यहाँ पर इस वक्त हम इन बच्चों के साथ बैठे हैं, इन लोगों के साथ बैठे हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जानें बचाई। उस वक्त इनको कोरोना वॉरियर कहा गया, इन पर फूल बरसाए गए और इन लोगों को परमात्मा का रूप कहा गया। लेकिन आज जब इन लोगों की खुद की आवाज़ उठाने की बारी आई, ये लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन की ओर से और मेडिकल विभाग की ओर से धमकियाँ दी जा रही हैं कि इन लोगों के ऊपर FIR लगाई जाएगी और इन लोगों को यहाँ से उठा दिया जाएगा। अरे पिछले 31 तारीख से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों को इनकी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही? माननीय LG साहब, गवर्नर साहब, आप ये सुन लीजिए कि इन लोगों की आवाज़ सुनना आपका फ़र्ज है और बड़ी शर्म की बात है। सामने ऑटो स्टैंड के ऊपर मोदी जी का फ़ोटो लगा हुआ है, बीजेपी के लोगों के नेताओं के फ़ोटो लगे हैं, रविंद्र राणा जी का फ़ोटो लगा है और उस फ़ोटो के सामने बच्चियां यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं। इस सर्दी के मौसम में बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस भाजपा सरकार के लोगों को शर्म नहीं है। ये पुलिस बल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तानाशाही कर रहे हैं, इन लोगों को दबाने की, इनकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कतई नहीं होगी। आम आदमी पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी और इन लोगों को इनके हक दिलवाने के लिए हम इनके साथ खड़े हैं। लगाओ लगाओ। बिजली डिपार्टमेंट, 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 बिजली डिपार्टमेंट। आप जो आज आपने यहाँ पे रोड ब्लॉक किए, क्यों किए? जी देखो, हमारे यहाँ पे रोड भी देखो, रोड की हालत आप देख रहे हैं इस वक्त कैसी है रोड की हालत, और हमें पानी पीने का पानी भी नहीं है, और लाइट की देखो क्या हालत है। यहाँ पे हमें लाइट नहीं मिलती, एक ही ट्रांसफार्मर है, उससे बार बार बीच में से तारे उसे ही ठीक करते रहते हैं। हमें नया ट्रांसफार्मर ला के दें। और रजौरी डीसी साहब से भी यही अपील है कि हमारी रोड भी यहाँ पे ठीक करवाएं और हमें पीने का पानी भी साफ मिले। और यहाँ पे ये बिजली नहीं हो रहे, नहीं ऑनलाइन
यहाँ पे रजौरी डीसी साहब से भी हमारी यही अपील है कि प्लीज़ वो हमें यहाँ पे रोड भी ठीक कराएं और बिजली भी दें, हमें लाइट दें, यहाँ पे ट्रांसफार्मर नया लगाएं ताकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो और हमारे पेपर हो। हमने शीटें घर पे ला के रखी हुई हैं, बस हमें यही लाइट की ज़रूरत है। बस लाइट हो तो फिर हम अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दें। हमने इतनी तैयारी भी की है, उसका क्या फ़ायदा अगर लाइट ना हो। सर पिछले काफ़ी दिनों से मतलब 2 हफ्ते से हमारी लाइट नहीं है। हम इतने मजबूर हैं कि इतने मजबूर हैं, कुछ ना हमारा पानी ना हमारी लाइट। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं सर, मोबाइल हमारे चार्ज नहीं है। हम 3 बार जो है बिजली ऑफिस जा कर के आए, हमारी किसी ने नहीं सुनी। जेई साहब को फ़ोन करते हैं, जेई साहब कह रहे हैं कि भाई फ़ोन नहीं उठाते हो। डी साहब से बात की, डी साहब कह रहे हैं जी हम 100 kV का ट्रांसफर आपको देंगे, वो भी टाइम लगेगा कुछ दिन के बाद। सर आप बताएं 300 प्लस कनेक्शन है हमारे पास, 100 kV का ट्रांसफार्मर है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। सर हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? ये हम मजबूर होकर सर हम रोड बंद कर रहे हैं और हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा कोई मसला हल नहीं करेगी। या तो हमें 2 ट्रांसफार्मर दे या इसको 250 kV का करे और हमारी लाइट बराबर चलाए। और जब तक आज हमारा यहाँ मसला हल नहीं होगा हम यहाँ से उठने वाले नहीं है सर। बच्चों के पेपर चल रहे हैं सर, हमारे पास मोबाइल चार्ज नहीं, हम कहाँ जाएँ बताएं आप। एक नया लगाया बहुत खड़े हुए, जिस मेन चीज़ के लिए आज हम खड़े हुए यहाँ पे हमारे बिजली का मसला है। तो हम यही चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को कोई बंदा आए, क्योंकि ऑलरेडी हम 1-2 बार डिपार्टमेंट के इनके जा चुके हैं, डीसी ऑफिस भी जा चुके हैं। तो उनको हम बोल चुके हैं, उन्होंने बोला हमें कि बड़ा ट्रांसफार्मर देंगे, बड़े केवी का, जिससे सारे घर कवर हो जाएं, फॉल्ट भी ना आए। अभी तक वो हुआ नहीं 2-3 महीने से। तो अब हम यही चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जब तक कोई बंदा आके यहाँ पे बात ना करे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। इरिस्पॉन्सिबल बंदे ये जेई जो आ जाते हैं, हमारे जेई साहब आ जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, इरिस्पॉन्सिबिलिटी ये शो करते हैं। हमें ऐसे बंदे टोटली नहीं चाहिए। हमें चाहिए वो बंदा यहाँ पे जो आके रिस्पॉन्सिबल एक बात हमें बोले और बात पूरी भी हो। जो मेन बात है, डी साहब आ जाएं या जो मर्जी आ जाए, हायर अथॉरिटी का कोई भी आ जाए, जो मेन बात है वो ये है हमारी, और इससे ऊपर हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। फेसबुक पर देखो मोदी ने आज ये किया, मोदी ने ये किया, मतलब हमारी जो रोडों की हालत थी वो खस्ता हालत पहले से थी, तो आज तक वही है। 3-4 साल मोदी ने मतलब वैसे झूठे वादे किए। और मेरे वार्ड में अगर मुझे मतलब कोई भी फ़ोन करता है तो मैं सबसे पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार साजिशें कर रही है हमारे खिलाफ, कभी कहती है जान से मार देंगे, कभी कहते हैं छोड़े जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कभी दुष्प्रचार किया जाता है। तो इसकी वीडियोस और ऑडियोज़ अनगिनत मेरे पास हैं और बहुत सारी मैंने पुलिस वालों को दी हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। अभी हाल ही में जो बात हुई है कि बीजेपी ने एक आदमी को इस्तेमाल करके उसको कोर्ट में कहा कि तू जाके वहाँ एक बयान दे दे कि हर्षदेव, उसने जो बयान दिया वहाँ जाके उसने कहा कि हर्षदेव ने गन पॉइंट के ऊपर मुझे जो है कहीं ले गया और फिर मुझे मारा, मुझे पीटा और मेरे से कोई दस्तखत वो करवाना चाहता था। कोर्ट में वो ये बयान देता है, लेकिन हकीकत में जब वो वापस आता है तो अपने दोस्तों को क्या बताता है बाद में कि हर्षदेव को तो वो कहता है गंडोत्रा के हमने मारा है। वो कहता है कि गंडोत्रा कहता है कि उसने, उसकी बीवी ने और विशाल नाम के एक आदमी ने हर्षदेव को मार मार के दे चांटा, दे थप्पड़, हमने उसको बहुत मारा और आगे भी हर्षदेव को मारेंगे। और गाली जो उसने दी है वो भी सब लोगों को सुननी चाहिए, हालांकि वो प्ले करने लायक नहीं है। इतनी गंदी गालियां उसने मुझे दी हैं, मेरी स्वर्गीय माता जी को दी हैं, मेरी पत्नी को दी हैं, मेरे एक स्वर्गीय कज़न हैं उनको दी हैं, और वो गालियां सुनने वाली नहीं हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मीडिया उनको ज़रूर प्ले करे ताकि लोगों को ये पता चले कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग जो हैं वो महिलाओं के साथ किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। और ख़ुद कहता है आगे भी इसको हम नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे। और मुख्य मकसद कहता है कि हमारा ये है कि हर्षदेव को सियासत में हमने नहीं रहने देना, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने देनी है। ये बात जो है ये खुद गंडोत्रा के ज़ुबानी जो है ये आप सुन लीजिए, उसका कोर्ट का बयान देखिए और जो अपने घर में वो पार्टी करते हुए अपने दोस्तों को सुना रहा है वो रिकॉर्डिंग भी उसकी सुन लीजिए। मैं जनता के ऊपर छोड़ देता हूं सारी बातें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमको डरा रही है, धमका रही है, और इसमें उसने ख़ास तौर पर बार बार वो आर एस पठानिया का नाम ले रहा था कि उसने कहा है कि हर्षदेव को हम अगर जान से भी मार देंगे, आप लोग अगर जान से मार दोगे तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा।
और बार बार उसकी बीवी जो है वो पठानिया को उस दिन फ़ोन भी कर रही थी और एक डीएसपी को भी फ़ोन लगाया जा रहा था बार बार, जो विक्रम नाम का है, कि तू फ़ौरन पहुंच वहाँ, क्योंकि ये हमारे खिलाफ़ कहीं रिपोर्ट दर्ज ना करवा दे, तो तू ये देखना कि हमारे जो रिपोर्ट दर्ज नहीं होनी चाहिए। ये गंडोत्रा की बीवी जो है वो बार बार फ़ोन करके कह रही थी। अब ये फ़ैसला जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं। ये बात भी देख लीजिए, ये ऑडियो की हाइलाइट्स हैं, पूरी वीडियो तो ऑडियो, कुछ वीडियोस भी हमारे पास, और पूरी ऑडियो जो है वो हम कोर्ट में पेश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ किस किस्म का व्यवहार कर रही है। और हो सकता है कि हमें जान से ही मार दिया जाए अब, क्योंकि मेरे पास तो इन तमाम बीजेपी नेताओं के जो हैं वो हॉरोस्कोप हैं, क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, टिपड़े जो हैं वो हमने बनाए हुए हैं, और जो हम अक्सर जो है वो मीडिया में हाईलाइट भी करते हैं। तो ये लोग नहीं चाहते हैं और कि इनकी, और ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हैं इंतज़ामिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, एजेंसीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रशासन को इस्तेमाल किया जा रहा है हमें कुचलने के लिए, हमें दबाने के लिए। लेकिन हर्षदेव झुकेगा नहीं, ये गर्दन कट जाएगी लेकिन झुकेगी नहीं। आप लोगों की माँ के लिए कोई ऐसा बोलेगा तो आप क्या करोगे, आप मुझे बताओ, पत्रकार जो है। और ख़ास तौर पर मैं नरेंद्र से पूछना चाहता हूँ कि तेरी माँ को कोई ऐसे कहेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अकाल पुरख वाहेगुरु परमात्मा अगे ये जरूर अरदास करांगा कि जो पिछले 2 साल तो जो कोविड की लहर चल रही सी, एक होर लहर तीसरी आ गई है, उस तो भी साडे देश नू और पूरे विश्व नू बचायन और उस तू रहमत रहे, ताकि इस बीमारी तू, इस वबा तू असी लोग बच सकीए। और नाल ही में अज दे त्याड़े ते गुरु गोबिंद सिंह जी दे प्रकाश पुरब उत्ते जो आदरणीय साडे नरेंद्र भाई मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ने इस देश दे, उन्होंने 4 साहिबजादियां दे दिन जो कि 15 दिसंबर तो बाद पूरा महीना उन्होंने शहीदी दिवस बनाया जाता है, उस महीने दे विच 26 दिसंबर नू जो कि वीर बाल दिवस के नाँ से अनाउंस किया है, जो कि हर साल उन्होंने शहीदी का दिन जो है 26 दिसंबर नू बनाया जाएगा। उसका मैं वेलकम करता हाँ, क्योंकि ये कोई छोटी गल नहीं है कि 4 साहिबजादियां ने उस दौर दे विच जुल्म के खिलाफ लड़के अपना सीस कटा लिया, अपनी शहादत दे दी, लेकिन झूठ उते और जुल्म उते सिर झुकाया नहीं। और ये बहुत वड्डी शहादत जो कि पूरे दुनिया देखी गई है, वो एहो ही 4 साहिबजादे जी सीगी, जिस दे उत्ते साडे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उन्हां दा दिन बनाने लई वो त्याड़ा फिक्स किया है। मैं उन्हां दा सिख कम्युनिटी की तरफों भी वेलकम करन तो बाद एक शुक्रिया जरूर अदा करांगा जिन्हां ने इस दिन का त्याड़ा पक्का किया है। शुक्रिया।